ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ने जिथे नवे साल का इंतजार कर बैठ के लोग टेलीविजन से इंटरनेटा से सब बैठे हैं। पर ये जिहड़ी सतसंग है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे उस अकाल पुरख परमात्मा की तुहाडे उत्ते नजर है, उसने कृपा की है तां ही सत्संग में जुड़े। महाराज कहते ने निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। पता नहीं किस घड़ी ने अपने उत्ते आने वाले किन्ने क संकट जिहड़ा उन्हां तों सानू बचा लेना ते मन तन शीतल निमक एक उस अकाल पुरख परमात्मा की ते एक निमक तिल भर दी कीती हुई बदगी जिहड़ी नहीं जाती। भाई कीर्तिया ही ना गुरु महाराज ते चौक साहब की सेवा करता सी। 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी अज रिछ वाला आया कहन लगा मैं घर घर तमाशे विखाना सेवादारां नूं कहन लगा मैं तुसी गुरु साहब जी के अगे बेनती करो मैं रिछ का तमाशा विखाना। सिंघां ने जाके बेनती की महाराज एक बड़ा बड़ा भालू आया रिछ आया है वो बड़े कलोला करता है बड़ा सोहना उसका तमाशा है असीं देखना चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है जे तुसी कहते हो भाई बुला लो। रिछ वाले को बुलाया गया बड़ा वड्डा रिछ पहला कदी सिंघां ने इहो जिहा रिछ नहीं सी वेख्या बथेरे वेखे सी जंगलां विच पर एडा वड्डा रिछ नहीं सी देखिया। जिवें जिवें रिछ कलोला करता है तमाशे करता है नचता है भाई कीर्तिया जो गुरु महाराज जी के चोर साहब की सेवा कर रहा है बड़ा खिड़खड़ा के हस रहा है। गुरु महाराज जी उस वाल वेख वेख के अंदरों अंदर अंदर दी वो अकाल पुरख परमात्मा जो कि सब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने नाल अभेद हो चुके सी वो घट घट की पट पट की जानन वो जानते सन कि भाई रिछ है जो कौन है। कहन लगे जदों तमाशा हो गया कहन लगे भाई कीर्तिया तू बड़ा खुश हो रहा सी रिछ वाल वेख वेख के। कहन लगा महाराज इहो जिहा रिछ मैं कभी पहला देखिया ही नहीं इन्ने तमाशे इसने कीते इन्ना मन खुश होया। कहने लगा पता है कौन है कहने नहीं महाराज कहने लगे तेरा पिता है गज क्या तो सतनाम कहने लगा मेरा पिता चोर सब हाथ से फड़ी सी गुरु महाराज जी ने सज्जे पासे रख दी। कहने लगा मेरा पिता ने सरब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के दरबार के सेवा कराया करता सी तो जो इन्नी सेवा करके उन्होंने रिछ की जून मिली है तो मैनू बंदर दी मिलेगी। कहने लगा मैनू की जून मिलेगी महाराज मैं थोड़ी सेवा करता हाँ चौर साहब चौर वरदार हाँ थोड़ा मेरे पिता जी ने सारी उम्र उन्होंने साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में गुजार दी तो वो अखंड पार्टी से गुरु घर की सेवा करते सन
कह लगे ठीक है, गुरु घर की सेवा करते सन, पर एक बारी गुरु तेग बहादुर जी का सिख आ रहा सी। वो गड्ढे उसके 2-3 गड्ढे सन, वो भर के गुड़ दे लैके जा रहा सी। पर उसने पता लग्या कि साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए हुए ने। उन्हें काली काली दे नाल गड्ढियां नूं चला के गुड़ दी भेली लैके ते काली दे नाल मत्था टेकण वास्ते आया। गुरु महाराज जी के चरणों ते गुड़ रख के मत्था टेक के नमस्कार करके जिथे तुहाडे पिता जी प्रसाद वितरण कर रहे सन उत्थे जाके काली दे नाल प्रसाद मंगया। ते पहला तुहाडे पिता जी ने कहा बह जा, तैनूं ज्यादा काली। उसनूं ये सी कि मेरे गड्ढे दूर चल जाने ने, किधरे कुराहे ना पै जाण, मैं जाके उन्हां नाल मिलना है। फिर दोबारा उठिया, फिर प्रसाद मंगया। तेरे पिता जी ने फिर गुस्से दे नाल उहनूं बिठा दिता। जदों तीसरी बारी गया ते तेरे पिता जी ने कहा कि रेशम वांगू टप्पी जाना, मैं ज्यादा तेन प्रसाद नहीं दिता। वो निमरता वाला सिख जमीन ते प्रसाद पिया सी, चुक के खा के सतनाम वाहिगुरू करके तुर लगा। पर जान लग्या कह गया इन्नी गल कि गुरु घर दे विच इन्ने क्रोधी ते गुरु घर दे विच ते निमरता वाले चाहिए ने। तू मैनू रिछ कह रहा है, पर तू गुरु घर दे लायक नहीं। तेरे विच इन्ना काला सुभाव और रिछ मैनू कह रहा है, पर जुने तू पेगा। गल की आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्नी गल कह के चला गया। जदों तेरे पिता जी साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यह गल दसी कि उन्होंने कहा ठीक है, जून तेन मिलेगी रिछ दी, लेकिन तेरा उधार जल्दी हो जाएगा। गल क्या आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि गुरबाणी का प्रमाण है, मेरी बांधी भगत छुड़ावै, बांधी भगत न छूटे मोहे, एक समय मोह गए बंधा, तो हुण मोह का जवाब ना होए। जिन्हों मैं बन देना हाँ, अकाल पुरख परमात्मा कहता है जिन्हों मैं बन देना वो भगत छड़ा लेंदा है, पर जिन्हों भगत मेरा बन देवे मैं नहीं छड़ सकता, क्योंकि भगत तो लाज रखते हैं। कह लगे वो मेरा सिख सी, श्रद्धालु सी, पर तू उसकी दिल नहीं जान सकिया, क्योंकि उसके गड्ढे दूर चले जाने सी। काली दे नाल नमस्कार करके प्रसाद मंगया, तू दिता नहीं, इस करके उहदा बोल ते हुण सच होना है। ये कोई कीर्तिया तेरा पिता है जिहड़ा रिछ बनया है। पैरां ते डिग गया, कह लगा महाराज जिहड़ी गलती मेरे पिता जी ने की सी कोई मेरे को हो गई, मैं चोर साहब छड्ड दी, मैनू बख्श लो, कृपा करो, मेरे पिता का भी उद्धार करो। हुण सिंघां नूं कहा, पातशाह ने कह लगे भी ये रिछ नूं खरीद लो, जिन्ने पैसे मंगदा है इसनूं दे दो। रिछ वाले नूं पूछा, हाँ भी तू रिछ बेचना है? कह लगा हाँ जी। किन्ने पैसे? कह लगा जी 500 रुपया। 500 रुपया उस टाइम ते बहुत हुंदा है। गुरु जी कह लगे ठीक है, खजाने दे विचों इसनूं 500 रुपया दे दो। जदों सिंह 500 रुपया देन लगे, उन्हें कहा कि बड़े प्यार नाल मैनूं 500 रुपया दे जांदे ने, मुकर गया। कह लगा नहीं, मैं तो 800 का बेचना है। सिंह आए, फिर बादशाह को आके बेनती की, कह लगे रिछ वाला तो मुकर गया। तो बादशाह कह लगे फिर इसका इलाज करो। सिंह ने जाके दूर जाके 2-3 सिंह ने मारिया, भाई दया सिंह सी नाल। कह लगा तू मुकरदा क्यों? 500 क्या है, तेन हुण पैसे देने ही, इतना ही रिछ तेरा रखना। जदों सिंह इस तरह लैके रिछ आ गए तो बादशाह कह लगे हाँ जी
की निबड़िया तो डर कहने लगा महाराज रिश खो के लिया निबड़ना की सी दो मार के भजाता है कहने लगे नहीं जो जबान दे विच उसने कहा सी उसनूं उन्ने पैसे दे दो 500 रुपया दे के जदों सिंह आए उन्होंने 500 दिता बड़ा खुश होया कहने लगा मेरे को गलती हो गई मैं अपनी जबान तो फिर गया सी रिछ नूं लिया के मेरे पातशाह ने प्रसाद किया भाई गिरके नूं कहंदा इहदा प्रसाद अपने पिता नूं छका दे जदों प्रसाद छकाया तो भाई कीर्ति दी पिता जी भी जिहड़े उत्थे सन सुवास उस अकाल पुरख परमात्मा नूं प्यारे हो गए उत्थे ही थां दे उत्ते भाई कीर्ति दे पिता जी नूं बंधन कट के मेरे पातशाह ने इहो जी अवस्था में पहुंचा दिता जिथे दुख नाही सब सुख ही है रे एक ही नेता है बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीता है सोग नहीं कहते उसे बुरा नहीं सदा भला ही है ना ही कभी हारदा बंदा उसे जित ही जित है सोग नहीं सदा हरखी है रे छोड़ नहीं किछ लेता है उथे कोई सोग भी नहीं उथे ते सदा हसदे ही रहते हैं कहो नानक जन हर 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 है कद आवे कद रमता इहो जी अवस्था में पहुंचा दिता मेरे पातशाह गुरु घर दे विच रह के जो भी आपां सत्संग कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाती मेरे पातशाह आप अगे होके करोड़ कदम अगे होके सेवक नूं लैंदे ने फिर वो सेवा किवें व्यर्थ जाण दिंदे ने भाई कीर्तियां नूं कीर्ति दे पिता नूं विदेह मुक्त कर छड्या मेरे पातशाह ने उन्हां दा जम्मण मरण कर छड्या सी ते आपां निंद्रा त्याग के क्योंकि भाई गुरदास जी वार दे विच कहंदे हन हऊं तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे हऊं तिस घोल घुमाया पर नाड़ी तै नेड़ न जावे हऊं तिस घोल घुमाया पर दरबैनो हथ न लावे हऊं तिस घोल घुमाया कहते थोड़ा खावे थोड़ा सोवे कहते मैं उन्हां तो कुर्बान करदा हां जेड़े थोड़ा खा के ते थोड़ी नींद नूं प्यार करते हैं सौण दा परहेज करते हैं ज्यादा टाइम जाग के उस अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी करते हैं उस तो अकाल पुरख परमात्मा भी कुर्बान जाता है महाराज कहते ने मैं उन्हां तो कुर्बान जाता हाँ जिहड़े आप नाम जपते ने ते जपांदे ने ते जिहड़े जपते ने ना सुनते ने महाराज उन्होंने भी पुनीत कहता आप रोज आनंद साहिब पढ़ने हैं सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहा भरपूर है कहने वाला पवित्र है सुनने वाला तो पुनीत है आप बड़े बड़े भागे हो तुसी सारे साडे तो अगे हो क्योंकि तुसी पुनीत हो उस अकाल पुरख परमात्मा की भजन बंदगी कीर्तन श्रवण कर रहे हो तुसी बहुत अगे हो महाराज कहते हैं सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ जो अकाल पुरख परमात्मा जो मेरे पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी ने 13 ही बोलिया सी एक हाथ रखते सभे थोक प्राप्ति महाराज कहते हैं उन्होंने हर तरह की प्राप्ति होंदी है जी उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा हो जाए जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथा जे उसके सच्चे शब्द अकाल पुरख परमात्मा की कथा सुनी है ना कि जन्म मरण ही मिट जाते फिर कहते गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत ऐ ना क्यों कि साडे कर्मां विच जो लिखिया है वो भी सानू मिलना है पर उस अकाल पुरख परमात्मा का जो लिखे है उस तो ज्यादा भी मिल जाता है उसकी कृपा हो जाए सच्चे पातशाह दे वो पुठे लेखा भी सिद्धे कर देंगे मेरे मन एक स्यों चित लाए
हे मेरे मन उस अकाल पुरख परमात्मा नूं, परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे विच वसा लै। उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा जदों हो जानी है ना, तो सानू पता नहीं लगने साडी जिहड़ी पल पल की एक क्षण क्षण की जिहड़ी घड़ी है उस अकाल पुरख परमात्मा के दरबार दे विच पहुंचनी है। सानू ये लेखा उस अकाल पुरख परमात्मा ने इस घड़ी का कई गुणा सानू हजारां गुणा अगे होकर सानू फल मिलना है, जिहड़ी आपां सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के कर रहे हैं। भीमचंद का वजीर सी देवीदास, गुरु महाराज जी की बड़ी उस्तत कर लगा साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। तो भीमचंद सी जिहड़ा वो राजा गुरु महाराज नाल बड़ी खार खांदा सी। उन्हें क्या है बड़ी उस्तत करता है, देखता है इसका गुरु इसको किवें बचाता है। उसने उस दियां अखां दे विच गर्म सलाइयां मारन दा फैसला किया। देवीदास ने जदों गर्म सलाइयां कीतियां गईयां तो देवीदास नूं फड़िया सी कि ओहदियां अखां दे विच जदों सलाइयां मारन लगे ना, ते देवीदास ने साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरणों का ध्यान धारिया। जदों चरणों का ध्यान धारिया ते ओ सलाइयां मेरे पातशाह ने अपने चरणों ते सहारियां, पर उसदियां अखां नूं कुछ भी ना होण दित्ता। कदी क्या कुछ सतनाम श्री वाहिगुरू। कोल ही माता सुंदर जी बैठे सन, कह लगे पातशाह मास के सड़न की आ रही है स्मैल। जदों वेख्या माता ने पैरों के विचों खून चल रहा है, कह लगे पातशाह एक ही कोतक है। कह लगा तेनों नहीं पता भीमचंद का वजीर साडा गुरसिख देवीदास साडे चरणों का ध्यान धारिया सी, साडी उस्तत कर रहा सी। भीमचंद कोलों सहारी नहीं गई, उसदियां अखां दे विच सलाइयां मारन दा फैसला किया। वो गर्म सलाइयां उसदियां अखां दे विच वज रहियां सन, पर उन्हें साडे चरणों का ध्यान धारिया। असीं उसदियां अखां नूं कुछ नहीं होण दित्ता। गज क्या कुछ जदों उसनूं कढ दिता अपनी फौज दे विचों, देवीदास आया ते उन्हें आके देखिया पातशाह ने पट्टियां बन्नियां। पूछना किता महाराज पैरों ते पट्टियां बन्नियां ने तुसीं की गल होई? कह लगा जदों तेरियां अखां दे विच सलाइयां वजन लगियां सन तू किस दे चरणों का ध्यान धरिया? कह लगा महाराज तुहाडे। कह लगा उही सलाइयां ने जिहड़ियां तेरियां अखां च फेरियां सी, तेरियां अखां नूं असीं कुछ नहीं होण दित्ता, असीं अपने पैरों दे उत्ते सहारियां। गज के आखो सतनाम श्री। मेरे पातशाह दे कोई विश्वास करके वेखे, भरोसा करके वेखे, तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा। पर गल सारी विश्वास की। जदों भी गुरु घर च आना है, महाराज कहते ने जी की व्यर्था होए सो गुर पै अरदास कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्पता। सारियां सियाणपां नूं बाहर रख के ते गुरु महाराज जी के द्वारे दे विच आके ते गुरु के चरणों का ध्यान करके हमेशा सत्संग दे विच बहना। मन जिहड़ा भटकीला है ये मन विच वस विच नहीं आता, पर ये मन वस विच तां आंदा है। महाराज कहंदे ने दैर दिस खोजत मैं फिरियो, जब देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा होवे ते मन वस विच आंदा है। पर महाराज कहंदे ने रंग लागत लालत लागत है। रंग लगदे लगदे लग जाता है। कोशिश करिए ना
भी आपां बाहरले पासे ध्यान नहीं जाना, जो कथा चल रही है इसनूं सुनना है, दूसरे पासे ध्यान जान ही नहीं देना। ते कोई दिन इहो जिहा आ जाता है उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल साडी सच्ची लिव जिहड़ी जुड़ जाती है, उस अकाल पुरख परमात्मा दे सहज की अवस्था जिहनूं आपां कहने हैं, आत्मक अडोलता वाली जिहड़ी अवस्था है वो एक दिन बन जाती है। इस करके बड़े भागे हो, मैं बार बार यही गल कह रहा हाँ गुरबाणी के उदार से कि तुही जिहड़ी भी सत्संग कीती है ये तुहाडी व्यर्थ नहीं है। आओ शब्द श्रवण करिए, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी। अस्थाई जिहड़ी सारे नाल बोलिया करो।
बर्बाद बताए
बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए। हे बंदे तू क्यों परेशानी में फिर रहा है? क्योंकि महाराज कहते ने ये शरीरा मेरे इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। कहते ने इस शरीरा तू इस संसार दे विच आया ते आके की कर्म कमाया है? सारी उम्र हो गई सानू माया दे पिछे दौड़ दिया, सारी उम्र लंघ जाती साडी, पर ये माया सारी उम्र ही इंसान को दौड़ाती रहती है, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। पर महाराज कितने शरीरा मेरे इस जग में आएगा क्या तुद कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। दो बारी क्या महाराज? फिर कहते जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। जिहड़े सत्संग विच नहीं ना आए उन्हां वास्ते महाराज कह रहे हैं जिन हर तेरा रचन रचिया, जिस हरि ने परमात्मा ने तेरा रचन रचिया। जदों मां दे गर्भ दे विच सी पुट्ठा लटकिया सी, दोवें हाथ जोड़ के बेनतियां करदा है सच्चे पातशाह इस नरक कुंड तो बाहर कढ। मैं तेरा बड़ा स्मरण करां, बड़े करोड़ कर रहा सी उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल। जिन हर तेरा रचना रचिया सो हर मन ना वसाया। उस हरि नूं तू अपने मन दे विच नहीं वसाया, भुल गया। महाराज कहते ने बंदी खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए। साडे उत्ते थोड़ा जिहा संकट आ जाए ना, थोड़ा जिहा तो असीं घबरा जाने। घबराने क्यों आ? साडा उस अकाल पुरख परमात्मा वालों जिहड़ा विश्वास है, मन है दो चित्तापन विच आ जाता है, दो चित्तेपन विच। जे साडे उत्ते कोई तकलीफ बन गई, दुख तकलीफ बन गई ना, तो जे आपां नूं उसे टाइम ही अकाल पुरख परमात्मा चेते आ जाए ना कि कोई गल नहीं, उस अकाल पुरख परमात्मा नूं पता है उन्हें सानूं भेजिया है, उन्हें रोजी रोटी देनी है। जदों इहो जिहा ख्याल साडे मन विच आ जाएगा ना, तो जिहड़ा दुख है वो सानूं पौ नहीं सकेगा, फिर परेशानी नहीं रहेगी। जे उस अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान असीं उस टाइम ही कर लईए, क्योंकि जदों मन दो चित्तेपन विच आ जाता है ना, उस टाइम ते फिर परेशानी आ जाती है इंसान दी। ते महाराज कहते ने भरोसे दे नाल जदों उस अकाल पुरख परमात्मा ने तेनों भेजा सी, तेरे ते भरोसा किया भी इसने मेरे नाल कोल कलाल कीते ने भी ठीक है मैं बाहर जाके सिमरन करांगा, पर आपां छाती मार गई, आपां उन्हां कोल कलारा ते रहे हैं नहीं। उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल कीते हुए कलोल आपां बाहर आंदे ही भुल जाते हैं जदों माया चमेट मारदी। माया चमेट ही तां मारदी है, बच्चा रोंदा ही तां है, वो भुलाण वास्ते आंदी है, वो भी उस अकाल पुरख परमात्मा दे भाणे दे अंदर है। ते जिहड़े उस जिन्हां दे उत्ते उस चमेट दा असर नहीं ना हुंदा, वो उसी तरह ही उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जुड़े रहते हैं। उसी तरह माया उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
महाराज कहते ने यह जो दुनिया से हर मेला दस्तगीरी ना है, कहते जिन्हां दे विच तू फिर रहा ना भैन भरावां साथ संबंधियां वास्ते, जिन्हां वास्ते आपां ओवर टाइम लाने हैं, महाराज कहते ने ये जो दुनिया से हर मेला दस्तगीरी ना है, 4 दिन का मेला है, फिर आपां उस अकाल पुरख परमात्मा दे कोल ही जाना है। अज का हुक्मनामा आया सी ना, जड़ तुम भेजे तने बुलाए सुख सैज छेती कर आओ। वो अकाल पुरख परमात्मा कहता भाई पेके घर तो तेरा इत्थे है, सोहरे घर तू गया है, असली घर जिहड़ा जिथे तू आना है वो ऐ है, जड़ तुम भेजे तने बुलाए सुख सैज छेती कर आओ। ए मेरे बच्चे तू सुख शांति दे नाल अपने घर दे विच वापस आ जा। पर आपां माया दे विच इन्ना माया दे जाल विच फस जाने हां, इस दे विचों निकलना मुश्किल हो जाता है। पर जे आपां उस अकाल पुरख परमात्मा दे अगे यही अरदास बेनती करदे रहिए, सच्चे पातशाह तू ही कृपा कर, इन्हां दजालां तू छुटकारा भी तू ही करवाना है ते अपने चरनां दे नाल भी तू ही जोड़ना है। कहते ने वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। कहते ने बड़े बड़े वेद पढ़ ले, 4 वेद 6 शास्त्र 27 सिमरतियां 18 पुराण कहता पढ़ के वेख लेने, पर कहता फिर भी दिल का फिक्र नहीं गया। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाई। पर जे उस अकाल पुरख परमात्मा दे भरोसा बन जाए ना, तो वो अपने सेवकों की रखिया जरूर करता है, वो नहीं भुलता, आपां भुल जाने हैं। जोगा सिंह दे नाल मेरे पातशाह साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे किन्ने कोल कलाल होए सन। छोटा जिहा बच्चा सी, गुरु घर दे विच बड़े प्यार दे नाल सेवा कर रहा सी। एक बर्तन एक बाल्टी विच धोंदा सी, एक बर्तन एक बाल्टी च, एक धोना फिर जाना, फिर बाल्टी पानी दी लैके आनी, फिर धोना बर्तन एक, फिर जाना। जदों मेरे पातशाह ने वेखी सेवा, कहन लगा बच्चे नूं लियाओ, कोल लिआंदा, कहन लगा की नाम है तेरा? कहन लगा पातशाह जोगा। कहंदा किहदे जोगा? छोटा जिहा बच्चा कहन लगा गुरु जोगा। कहन लगा ठीक है जोग्या, जे तू गुरु जोगा है तो अज तो गुरु भी तेरे जोगा कर जी। क्या कुछ सतनाम श्री वाहिगुरू। माता पिता ने कहा, कहन लगे जोगा सिंह नूं इत्थे छड्ड जाओ, गुरु घर विच सेवा करया करेगा। 18 साल सेवा की। माता पिता का इको एक पुत्र से अज आ रहे, कह लगे पातशाह जोगा सिंह की शादी करनी है, थोड़ी छुट्टियां दियो, शादी करवा के फिर आ जाएगा। मेरे पातशाह कह लगे ठीक है ले जाओ। जोगा सिंह नूं माता पिता के नाल जाण की आग्या दी ते नाल ही जोगा सिंह नूं कहा जदों भी असीं तैनूं बुलाईए तू उस टाइम ही आ जाना है। कह लगा ठीक है महाराज। अज जोगा सिंह जी की शादी होने लगी। मेरे पातशाह ने एक अहंकार मगर भेजा, चिट्ठी दी, क्या जदों जोगा सिंह 3 लावां लै लेगा ना तो 1 लावां लैन लगेगा, उस टाइम ते जोगा सिंह के हाथ च चिट्ठी बना। चिट्ठी के उत्ते लिखा सी जोगा सिंह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी जोगा सिंह तेरी इस टाइम बड़ी जरूरत है, तू जो भी कार्य कर रहा है उसनूं एक उत्थे ही छड्ड के अगला कदम तेरा गुरु वाल होना चाहिए है। गादी गल को सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों 3 लावां लैणियां, चौथी लावां लैण वास्ते उठिया ते जिहड़ा गुरु साहब ने सिख भेजा सी ना, उठ के जल्दी ना काली ना चिट्ठी फड़ाई।
चिट्ठी फड़ा लग्या जदों तो जिहड़ा लागे ही भाई जोगा सिंह दे कोल बैठे हैं उन्होंने पहला धक्का मारिया। कहने लगा की गल है बड़ी काली तेनू? कहने लगा गुरु साहब जी का हुक्म है कि भी जदों जोगा सिंह 3 लावां लै लेगा चौथी लैन लगेगा चिट्ठी देनी है। जोगा सिंह के कन्नी आवाज पै गई। जोगा सिंह ने सिख नूं आप बुलाया अपने कोल। कहने लगा की गल है? कहने लगा महाराज का हुक्म सी जदों जोगा सिंह 3 लावां लै लेगा चौथी लाव लैन लगेगा ये चिट्ठी उसके हाथ फड़ा देनी। कहने लगा ठीक है लियाओ। जदों जोगा सिंह नूं चिट्ठी फड़ाई जोगा सिंह ने पढ़ी कि अगला कदम जिहड़ा तेरा गुरु वाल होना चाहिए है, जिहड़ा कार्य तू कर रहा है उस कार्य नूं विचे छड्ड के आ जाना। जोगा सिंह ने पल्ला छड़ाया घर वाली को तो लगा बथेरे रिश्तेदार ने कहा जोगा सिंह एक नाम रह गई, सिर्फ एक नाम लेना है फिर तू चला जाए। नहीं मेरे गुरु का हुक्म है जिहड़ा भी कार्य तू कर रहा है उन्होंने नीचे ही छड्ड के आना। अगला कदम मेरा मेरे वाल होना चाहिए, मैं हुक्म बदूली नहीं कर सकता। नहीं मनिया, वापस आ गया। घोड़े के उत्ते चढ़ के आ रहा सी, रात हनेरा पै गया। कह लगा ठीक है रात किते आराम करते हाँ सवेरे जावांगे। घोड़ा बन के तो दरख्त के थले लम्मा पै गया। की वेखदा है रात नूं एक चबारे दे विच दीवा जग रहा है ते कुछ बंदे ऊपर जाते हैं फिर थले आ जाते हैं। किसी ने पूछना कीता भाई इत्थे कौन रहता है? कहने लगा एक आयाश खाना है गद क्या कुछ सतराम सिवा ये विश्वा का कोठा है, इत्थे विश्वा रहिंदी है। किथों चलिया जोगा सिंह? एक लाम रहिंदी सी वो भी ना लई पर मन दे विच काम कर गया। मन में ख्याल आ गया भी पातशाह के इसे देख रहे हैं, चलो रात इत्थे गुजारते हाँ सवेरे चले जावांगे। पर मेरे पातशाह दे नाल कोल करार होए सन, वेखना चाहते सन, प्रीख्या लेंदे ने हर सिख दी कि कोई प्रीख्या के उत्ते कितना उतरता है। जब जोगा सिंह गया उत्ते चढ़ लगा पौड़ियां ते मेरे पातशाह दरबानची बन के अगे खड़े ने, हाथ दे डांग लैके कहने लगे तू अंदर नहीं जा सकता, अंदर कोई है। वापस आ गया। फिर थोड़े चिर के बाद फिर गया। रात के 3 बज गए सन, अमृत वेला हो चुकिया सी। फिर गया गुरु जी ने फिर पिछे मुड़िया। जो अमृत वेले 4 बजे गया ना तो मेरे बादशाह ने कहा ओए लगता तो गुरु का सिख है, अमृत वेला हो गया है, शनान पानी कर, गुरु का सिमरन कर, तू किथे भैड़ी जगह के उत्ते गंदी जगह के उत्ते तुरिया फिरदा है। जदों इन्नी गल कही ना मन च चोट लगी, वापस आ गया। मन दे विच हुण वो खुशी नहीं जिहड़ी खुशी पहला सी। मन दे विच हंकार हो गया सी ना, कभी मैं 3 लावां विच छड्ड के आ गया तो महाराज ने रस्ते विच ही कुछ वरता दिता, क्योंकि वो हंकार भी तो दूर करना ना। जदों आ रहा सी मन च हंकार हो गया कि मैं गुरु साहब ने मैं कितना प्यारा सिख हां गुरु जी का, 3 लावां लईआं ने चौथी लाह विच छड्ड के आ गया। गुरु जी मेरे ते बड़े खुश होणगे, पर रस्ते विच गुरु जी ने कुछ वरता। जदों गया सवेरे ते जोड़ियां दे विच खड़ा, अगे जाने की हिम्मत नहीं। मेरे पातशाह ने बुलाया, क्या की गल है जोगा सिंह, जोड़ियां में खड़ा है? कहने लगा सच्ची पातशाह बड़ी बड़ी गलती हो गई है,
जदों संगतां नूं दस्सिया तो मेरे पातशाह ने कहा, जोगा सिंह अज तेनू त्रिलोकी का ज्ञान हो जाना सी, त्रिलोकी का ब्रह्म अवस्था में तू पहुंच जाना सी, पर तू परीक्षा की पास नहीं होया, क्योंकि तेरे नाल छोटे होंदिया कलोड़ होए सन। जदों तेनू पूछया सी तू तेरा की नाम दा, तू क्या ही जोगा, ते असीं पुछया किदे जोगा, तू क्या गुरु जोगा। असीं तेरी सेवा ते खुश होए सन, पर अज पहली परीक्षा तेरे लिए तू पास नहीं होया, त्रिलोकी का ज्ञान हो जाना सी। मेरे बादशाह महाराज अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह कार्य कीर्त सेवक की तहां तहां उठता है। अपने सेवकों की वो आप पैद रखते हैं। आप भावें कीते हुए कलाल गुरु के नाल भुल जाइए, पर वो मेरे पातशाह याद रखते हैं। उन्होंने आप हथ दे के उस जोगा सिंह की राखी की। ते जदों मलेरकोटले का मुक्तसर का जंग करके मेरे पातशाह झखड़ झोले पिंड दे विच आए ना, ते नाल ही भाई मान सिंह सी। उन्होंने कह लगे भी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं अगे एक दरख्त आएगा, उस दरख्त के उत्ते 3 बच्चे कां दे होणगे। उन्होंने जिहड़ा बच्चा तेरे वाल वेखेगा ना, उन्होंने फड़ के उसकी धौन मरोड़ देनी, मार देना। भाई मान सिंह ने जदों आए, एक कां दा आलड़ा सी, 3 बच्चे सी, एक बच्चा भाई मान सिंह वाल वेख रहा सी। उन्हें उसनूं फड़िया, धौन मरोड़ के मारता। संगतां पुछण लगियां, महाराज तुसीं ते जीवां दी रखिया करदे हो, तो तुसीं कां नूं मरवा दित्ता, कां दे बच्चे नूं। मेरे पातशाह कहन लगे ये साडा लांगरी सी, ते ये गुरसिखां नूं बड़ा कौड़ा फिक्का बोलिया करता सी। जे किसी ने टाइम तो बेटाइम जाना, इन्हें अगों कौड़ा फिक्का बोलना। ते एक सिख ने इन्हूं कह दिता, तू हर टाइम कां कां करता रहना, एक तेरे कां दी चूंच ना पै जाए। इस करके ये साडा गुरसिख लागरी सी, कां दी चूंच पै गया सी। हुण आपां जा रहे सी, इसने साडे वाल वेख्या, सानूं पता सी कि ये साडा गुरसिख है, नागरी सी, इस करके इन्हूं मुक्त कीता है। गल क्या आखो, सतनाम श्री। मेरे पातशाह अपने सेवक की आप ही रखते हैं पैर, इज्जत पैर, पर जे आप उसके सिख बन जाइए, उस अकाल पुरख परमात्मा के चरणों के नाल आपां जुड़ जाइए, फिर सच्चे पातशाह साडे ते कृपा करते हैं। वो अपने सेवक नूं कदी भी नीवा नहीं होण दिंदे। अपने सेवक की वो आप इज्जत, आप मान, ते अपने सेवक नूं आप वडियाई दिवांदे ने मेरे पातशाह। उस अकाल पुरख परमात्मा की इसे तरह भाई बंदगी करया करो। उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम घर दे विच भी एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्ठी जो कीने सोला। जरूर उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम सिमरन करया करो, क्योंकि कलयुग का पहरा चल रहा है। कलयुग कदी नहीं चाहता कि कोई नाम सिमरन कोई करे, पर जेडे उस इस कलयुग दे विच उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम सिमरन कर लेंदे ने, वो फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। विदेह मुक्त भाई मनी सिंह जी का बंद कटिया गया सी, आपां बंद कटवा सकने आ। साडे माड़ी जी करद लग जे, चाकू लग जे, ते असीं पट्टियां लभदे फिरने हां कि पट्टी कित्थों मिले सानूं। पर उन्होंने कह के अपना बंद कटवाया, जलाद टोका रखा गुट के उत्ते, कह लगा तेनों हुक्म की है, कह लगा बंद कट्टन का, कहता फिर मेरी उंगल दे 3 टोटे कर। सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दिता भाई मनी सिंह ने। 8 अष्टपदियां तक पाठ आया,
ते पूरे शरीर दे टोटे हो गए ते पूरा सुखमनी साहब उन्हां सारियां टोटियां दे विचों आवाज आंदी सी पूरे सुखमनी साहब जी दे पाठ दी। पूरा सुखमनी साहब करके मेरे बादशाह ने दे सिख ने भोग पाया सुखमनी साहब जी का। वो बदेह मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह एक कोठे के अंदर इंसान बैठा है तो जिन्ना मर्जी कोठे नूं कुट्टी जाइए आप, जिन्ना मर्जी जिहड़ा अंदर सिख बैठा है जां सिंह बैठा है, कोई जी बैठा उन्होंने मार नहीं लगेगी, सट नहीं लगेगी। इसी तरह ये जिहड़ा शरीर है महाराज कहते ने काया कपर चीर वो फारे हर रंग न लह सुभागा। ये जिहड़ा काया शरीर है इनू भावें कपड़े दे वांगू भी पाड़ी जाइए ना, जिन्ना मर्जी कष्ट देते जाइए, पर जिहड़ी वो आत्मा वो शरीर तो लांभे हो जाती है। किन्हां दे जिहड़े गुरु दे सच्चे सिख ने, जिहड़े गुरु दे चरनां दा सच्चा ध्यान करते हैं, उन्हां दे शरीर नूं भावें जिन्ना मर्जी उबाले जाइए, जिन्ने मर्जी टुटे करे जाइए, शरीर नूं कुछ नहीं होंदा, क्योंकि उन्हां दी आत्मा जिहड़ी बदेह मुक्त हो जाती। आओ एक शब्द कह के खिमा दे जाती
बहुत